हाय गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्रेया है, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो लेक्चर पर। अभी हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, जहां पर हमने मेथड ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1 देख ली थी, जिसका नाम था जब हमें सीएफ का एक इंटीग्रल पार्ट दिया रहता था। मतलब व्हेन एन इंटीग्रल ऑफ सीएफ पार्ट इज गिवन, हमने ये वाली मेथड ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1 देख लिए। अगर आपने अभी तक मेथड ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1 नहीं देखी तो आप जरूर से प्रीवियस लेक्चर को चेकआउट कर सकते हैं। आज के हमारे लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारी मेथड ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2, जिसका नाम है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, जहां पर हम देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ प्रेजेंट है, उसे हम रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव की प्रोसेस से हम कैसे करेंगे। हमें एग्जाम में कभी कभी नाम से भी आ जाता है कि इस मेथड से ही पर्टिकुलर आप सॉल्व करो, तो आपको चारों मेथड्स अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2 की प्रोसेस क्या है। मैंने पहले से ही लिख दी है ताकि आपका टाइम बचे। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म तो वही रहेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, जहाँ पर आपको पता है पी क्यू आर क्या है, एक्स के फंक्शन से वेरिएबल है। ठीक है, चलिए इसके अब हम मेथड्स देखते हैं कि आपको ये वाली मेथड जो कि है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। पहले हम नाम को देखिए, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब क्या है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव कोएफिशिएंट को क्या करना है, रिमूव करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कोएफिशिएंट क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स नॉर्मल, जिसका कोई ऑर्डर नहीं हो, मतलब जिसका ऑर्डर क्या हो, सिर्फ 1 हो। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें रिमूव करना है। तो उसकी प्रोसेस देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पी क्यू एंड आर फाइंड आउट करना है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करना है, कंपेयर करना है। लेकिन कंपेयर भी कैसा करना है, जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कोएफिशिएंट है उसका जो टर्म मल्टीप्लाई में है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 1। अगर यहाँ कोई प्रेजेंट है तो आपको पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कर पाओगे, उसे कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, पी क्यू एंड आर को फाइंड आउट करना, किससे, बाय कंपेरिजन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सेकेंड लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन बी y इज इक्वल टू u इंटू वी। ये हमने पिछली जब हमने मेथड ऑफ सॉल्यूशन देखी थी, जहां पर हमें एक इंटीग्रल दिया रहता था सीएफ का, वहां पर भी हमारी ये दो स्टेप्स तो क्या थी, सेम ही थी। वहां पर क्या था, हमें u पार्ट या तो गिवन रहता था या फिर हमें इंस्पेक्शन के थ्रू क्या करना था, निकालना रहता था। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा प्रोसेस, आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, बस आपको u कैसे निकालना है। फॉर्मूला है u इज इक्वल्स टू e टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, इसकी ये फॉर्मूला के थ्रू आपको क्या करना है, u को फाइंड आउट करना है। पहले में क्या था, हमें इंस्पेक्शन के थ्रू देखना पड़ रहा था, अलग अलग केसेस लगाने पड़ रहे थे कि कौन सा केस सेटिस्फाई करता है, या फिर कभी दिया हुआ रहता था लेकिन कभी नहीं दिया रहता था। तो क्या होता था, हमें इंस्पेक्शन में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती थी कि कौन सा सेटिस्फाई करे, कौन सा केस में अलग अलग वैल्यू पुटअप करे। अब यहाँ पे इतनी कोई झंझट है ही नहीं, डायरेक्ट आपको u किससे निकालना है, u इज इक्वल टू e टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी। जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया स्टेप नंबर 3 तक। फिर स्टेप नंबर 4, वहां पर हम क्या कर रहे थे, हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, एक फॉर्म देखा था, आपको याद हो तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1 में, जहां पर हम क्या कर रहे थे, इससे अलग था फॉर्म, मैंने इसीलिए कहा था उसे आप अलग से याद करके रखिए। अलग अलग मेथड सॉल्यूशन में अलग अलग फॉर्म यूज होंगे। अभी हम उसे मैं एक बार आपको रिवाइज जरूर करवा देती हूँ कि हमने पहले मेथड ऑफ सॉल्यूशन में हमने कौन सा फॉर्म देखा था। चलिए वो फॉर्म था, आप फटाफट से उसको एक बार नजर मार लीजिए कि दोनों कितने अलग अलग है। ठीक है, डी स्क्वायर बी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2/u du by dx प्लस p dv by dx इज इक्वल्स टू r by u। ये वाला कौन सा रिड्यूस्ड इक्वेशन फॉर्म जो हमने कौन सी मेथड ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1 में डिस्कस किया था, जहां पर हम क्या करते थे, dv by dx को t सपोज करते थे, फिर हम उसको फर्दर सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना चेंज फॉर्म है, कितना छोटा सा फॉर्म है, तो इसका सॉल्यूशन है बहुत छोटा सा आएगा। बस आपको i की वैल्यू याद होना चाहिए। तो आपको समझ में आएगा ये फॉर्म और ये फॉर्म अलग है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म
कौन से वाले मेथड ऑफ सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। ये वाला किसका पार्ट था हमारा, जहां पर क्या होता है व्हेन इंटीग्रल ऑफ सी एफ इज गिवन, मतलब जहां पर हमें सी एफ का एक पार्ट या फिर इंटीग्रल क्या था गिवन रहता था या फिर यू दिया हुआ रहता था अगर हमें शॉर्ट में कहा तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें नाम से दिया गया है कि रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव आपको सॉल्व करना है। तो यू कैसे निकलेगा, u इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p, ठीक है। इसका फॉर्म क्या है, डी स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू आर बाई यू। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा नॉर्मल इक्वेशन का फॉर्म है इसको हम कहते हैं नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म। यहाँ पर देखिए आप dy बाई dx है ही नहीं, मतलब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है ही नहीं। तो यही तो हमारी प्रोसेस का नाम था, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। मतलब हम कुछ भी अगड़म तिगड़म करके हमारी जो रिजल्टेड इक्वेशन हमारी आएगी उसमें क्या करेंगे, dy बाई dx प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर ये इक्वेशन आप बनाओगे तो यहाँ पर dy बाई dx होगा ही नहीं, हमारा मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, ठीक है। इसीलिए इसको प्रोसेस को हम कहते हैं रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। इसे हम रब कर देते हैं, चलिए ओके ये हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आया। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पर एक नया वेरिएबल प्रेजेंट हो गया i। ये i की वैल्यू क्या है, i इज इक्वल टू क्यू माइनस 1/2 dt बाई dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। ये होती है i की वैल्यू, आपको i की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसमें रखना है और फिर बस आपका आंसर आ जाएगा। इससे क्या होगा, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कैसी इक्वेशन बन जाएगी, या तो आपकी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में करी थी वैसी बन जाएगी, उसमें स्पेसिफिक में कहूँ तो क्या किस टाइप की इक्वेशन बनेगी, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट टाइप की ये वाली इक्वेशन बनेगी। ये वाली जो इक्वेशन बनेगी अगर मैं स्पेसिफिक नाम कहूँ तो वो बनेगी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये लिखा है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ठीक है। जहाँ पर हम सी एफ एंड पी आई वाली प्रोसेस से वहाँ की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, v की, ठीक है। ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए। फिर बस u एंड v की वैल्यू निकालना है और इसमें पुट अप करना है। तो ये क्या हो गई, हमारी स्टेप्स हो गई। चलिए एक बार फिर से क्विकली डिवाइस करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पी क्यू आर फाइंड आउट करना है, फिर फाइंड द लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन बी वहाँ इज इक्वल टू u इनटू v, ठीक है। सेकंड दो स्टेप मेथड सॉल्यूशन नंबर 1 में भी कॉमन थी, इसमें भी कॉमन है। अब डिफरेंट क्या है, डिफरेंट कहाँ से होगा, स्टेप नंबर 3 से, जहाँ पर क्या करना है, इस प्रोसेस में आपको क्या करना है, u की वैल्यू कैसे निकालना है, u इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ u इज इक्वल टू e टू द पावर, मैं e भूल गई, मेन चीज ही भूल गई। u इज इक्वल टू क्या होता है, e की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p, ठीक है। u निकल गया। फिर आपको v किससे निकालना है, नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म से निकालना है, जो ये होता है i की वैल्यू निकालना है और फिर आपको u इंटू v की वैल्यू पुट अप करना है किसमें, डायरेक्ट y में। आपको मेथड सॉल्यूशन नंबर 1 आती होगी, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, आई होप। वहाँ पर फॉर्म अलग था, वहाँ पर यू भी हमको क्या करना था, इंस्पेक्शन के थ्रू निकालना पड़ रहा था, ठीक है। और किस कंडीशन में अगर दिया रखा था हम डायरेक्टली यूज करते थे, वरना इंस्पेक्शन के थ्रू हम निकालते थे, अलग अलग केसेस हम चेक करते थे। बाकी ये तो बहुत ईजी आया हो, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस लेते हैं, तो आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सारा जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, ओके। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। आप ट्राई करोगे फर्स्ट टाइम में, बिल्कुल आप ट्राई करोगे, हाँ या ना का जवाब नहीं देना है, आपको ट्राई करना ही है पोस्ट करके, ठीक है। ये हो जाएगा ठीक है। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप
अभी आपको भले ही पता है कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि ये इसी कैटेगरी की डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों हुई, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट इसी कैटेगरी की क्यों हुई। सबसे पहले आपको देखना है इसका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है क्या, जो टर्म मल्टीप्लायर है वो 1 है, हाँ है। फिर अब हम देखते हैं कि dy by dx है, y है, इनके कोफिशिएंट कैसे है, क्या ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। यहाँ तो फंक्शन ही आ गए हैं, भले ही ये कांस्टेंट आ गया लेकिन ये वाली टर्म तो वेरिएबल है। तो ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, किस कैटेगरी की हुई, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। सेकेंड ऑर्डर ही क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑर्डर क्या है 2। ठीक है, अब हमारी स्टेप नंबर 1 P, Q एंड R को हमें फाइंड आउट करना है, किससे कंपैरिजन करना है, किस फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, अब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म तो मिटा दिया है, आप कंपेयर कीजिए अपनी कॉपी से। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी P की वैल्यू क्या आएगी, -2 tan x। ठीक है, Q की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5 एंड R की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास sec x into e to the power x। ठीक है, अब सेकेंड प्रोसेस क्या होती है, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन बी, लेट मैं CS लिख रही हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन बी y is equals to u into v। अब मैंने बताया था इसमें u कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से निकालेंगे। u का फॉर्मूला क्या होता है, e to the power -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए e टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p, p की वैल्यू क्या है -2 tan x। ठीक है, ये हो जाएगा -2 tan x dx। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हट गया। अब डिवाइड बाय 2 है और ये 2 है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हमारे पास बचा सिर्फ ये टर्म e टू द पावर में इंटीग्रेशन ऑफ tan x। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log sec x, तो वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगी e टू द पावर log sec x। अब e और log क्या हो जाएंगे, आपस में लड़ लेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ sec x। ये क्या आ गई हमारी u की वैल्यू। ठीक है, आपको समझ में आया। अब हमने कहाँ तक कर लिया, स्टेप नंबर 3 तक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 पर जाएंगे। हम क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमने u की कर लिए, अब हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम कौन सी मेथड से करें, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से। तो अब हमें dy by dx को कैसे भी करके रिमूव करना है, तो उसका फॉर्म क्या होता है, d2v by dx स्क्वायर प्लस iv इज इक्वल्स टू r by u। अब पहले हमें i की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी, तब यहाँ हम i की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मेरे पास जगह कम है, आप प्रॉपर करोगे। ठीक है, i की वैल्यू क्या होती है, q -1/2 dp by dx -1/4 p स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुटअप करना है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा 5 -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p, तो 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। यहाँ पर ऐसा लिखते हैं हम dy by dx, यहाँ साइन माइनस का है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा tan x -1/4 p स्क्वायर। तो ये वाले माइनस का भी स्क्वायर होगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या होगा 4 tan स्क्वायर x, ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 2 कैंसिल, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x -4 से 4 कैंसिल, tan स्क्वायर x बचा। ठीक है, अब हमारे पास ये तो i आ गया, लेकिन आप देखिए क्या ये और फर्दर सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x
ये टेन स्क्वायर एक्स को अगर मैं उधर साइड लेकर शिफ्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो हम यहाँ 1 पुट अप कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 5 प्लस 1। तो कितनी वैल्यू आ गई, 6। आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ठीक है, अब हम यहाँ पुट अप करते हैं, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 6v इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू क्या थी, सेक एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स बाय यू। यू कितना निकला हमारा, सेक एक्स। ठीक है, तो ये सेक एक्स हमने अपॉन में लिख दिया। आपने एक नोट डाउन कर लिया आई की वैल्यू, इसे मैं रब करती हूँ। चलिए अब यहाँ पर देखिए सेक एक्स में किस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हटा दिया हमने। यहाँ पर बचा क्या सिर्फ ई टू द पावर एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की बन गई है, हायर डेरिवेटिव कोएफिशिएंट जो भी है उसकी टर्म जो मल्टीप्लाई में वो क्या है 1, बाकी जो टर्म है उसमें क्या है इधर साइड कांस्टेंट फंक्शन है। तो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। मतलब आपको CF और PI वाली इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करते थे ये उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, मतलब हम अगर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं डी सपोज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वी प्लस 6v इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। एफ डी का हम फंक्शन बनाना चाहते हैं, अब क्या होगा v कॉमन निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 6v इंटू ई टू द पावर एक्स। बस इतना हुआ है कि वहां आता था, यहाँ क्या आ गया v आ गया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई हमारी, एफ डी निकल आया, तो इससे क्या करेंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर से, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6, एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 का रूट, तो ये क्या हो जाएगा रूट 6 आयोटा। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट से क्या निकलता है, CF वाला पार्ट निकलता है। हमारे पास ये आ गया, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस रूट 6 आई। तो अब हमारा CF वाला पार्ट क्या हो जाएगा, e टू द पावर अल्फा एक्स। अल्फा क्या है यहाँ पर 0x C1 cos बीटा एक्स, ये क्या हो जाएगा रूट 6x प्लस C2 साइन रूट 6x। ये क्या हो जाएगा हमारा CF वाला पार्ट। अब हम CF वाला पार्ट देखें तो इसे अब हम रफ करते हैं, इधर वाले पार्ट को ही हम रफ करते हैं। हमारे पास CF क्या हो गया, ये तो हो गया 1, सिर्फ यही वाली टर्म बची। तो ये क्या हो जाएगा हमारा CF आ जाएगा C1 cos रूट 6x प्लस C2 साइन रूट 6x। ठीक है, बाकी को अब हम रब कर देते हैं। आई होप आपको सबको ये समझ आ रहा है। ठीक है, अब हमने CF निकाल लिया, अब हमें किसकी नीड है, V निकालना है। तो V के लिए हमें CF एंड PI की नीड है। CF तो हमने निकाल लिया, बचा क्या सिर्फ PI। तो PI की प्रोसेस क्या होती है, PI इज इक्वल टू FD अपॉन FX। यहाँ पे FD क्या निकाला, D स्क्वायर प्लस 6, तो ये आ जाएगा D स्क्वायर प्लस 6। एक सेकेंड शायद भाई मैं उल्टा बोल दी। PI का फॉर्मूला होता है FX बाय FD, ऊपर क्या आता है फंक्शन ऑफ FX आता है। ठीक है, मतलब फंक्शन ऑफ X आता है, X का फंक्शन इस टर्म में, ये वाली इक्वेशन में हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, FX क्या आ जाएगा e टू द पावर x। ठीक है, अगर आपको CF PI अगर क्लियर नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ डायरेक्ट कैसे पुटअप करूँ, प्लीज आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को चेकआउट जरूर कीजिए, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा
कि यहाँ CF and PI में डायरेक्ट कैसे लिख लूँ, ठीक है। अगर मैं वो वापस से यहाँ पे स्टार्ट करूँगी तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे, तो आप पहले CF and PI वाले लेक्चर को आप सिर्फ, अगर आप चाहो तो सिर्फ CF and PI निकालने वाला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो PI क्या कहता है, अब ऊपर FX बाय FD, तो हमने FX लिखा बाय FD लिखा। अब इस केस में क्या होता है, D को किससे रिप्लेस करते हैं, A से रिप्लेस करते हैं, A की वैल्यू कितनी है 1, मतलब D = A = 1 पुटअप करेंगे हम, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा e⁻x बाय 1 + 6 दैट इज 7। तो हमारे पास क्या आ गया, PI भी आ गया, CF भी आ गया, तो हमारे पास V कितना आ जाएगा, CF + PI, तो ये हो जाएगा C1 cos √6। V पूरा नेट लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, CF + PI, तो CF हमारा ये रहा, CF + C2 sin √6x, ये हो गया हमारा CF + e⁻x बाय 7, e⁻x बाय 7, ये क्या है हमारा PI। हमारे पास V की वैल्यू आ गई, U की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या होगा, y = u × v, y = u × v, u की वैल्यू क्या है sec x, फिर क्या हो जाएगा sec x इंटू ये पूरी टर्म C1 cos √6x + C2 sin √6x + e⁻x बाय 7, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी है ना प्रोसेस, बस आपको नॉर्मल इक्वेशन का फॉर्म याद होना चाहिए और आई को किसे सब्स्टिट्यूट करते हैं वो याद होना चाहिए और यू का याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। बाकी तो बहुत इजी है ये। अगर आपको ये वाली टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आती है तो आप बहुत फटाफट वहाँ पे, अगर एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बहुत फटाफट कर आओगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा दिया जाए आपको, लेवल अप, चलिए देखती हूँ मैं। थोड़ा सेम ऐसा ही है, ये वाला दे देते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको पॉज करके जरूर से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको भले कोई टर्म्स ऐसी लग रही है पर बहुत इजी, आप स्टेप बाय सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन। आप प्लीज एक बार मेरे लिए ट्राई करो, आप मेरे लिए नहीं तो आप खुद के लिए ट्राई करोगे। तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, ठीक है। आप इसको पॉज करके ट्राई करो फटाफट, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ।
गाइस, आई होप आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से किया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। बस आप आंसर मैच करने के लिए बैठे होंगे कि श्रेया जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और हम आंसर मैच करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं अब फास्ट फॉरवर्ड कर दूं। मैं समझ रहा हूँ कि आपने कर लिया, और अगर आपने अभी भी चांस है आपके पास, अगर भी अभी तक आपने ट्राई नहीं किया तो अभी भी पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर कैसे टाइप के कोएफिशिएंट्स आ गए हैं, वेरिएबल आ चुके हैं, कांस्टेंट नहीं है। किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हुई है, वेरिएबल कोएफिशिएंट वाली हुई। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2। तो एक किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, हमको ये समझ में आया। p की वैल्यू यहाँ क्या निकली, -4x। q की वैल्यू क्या निकली, 4x² -1। एंड r की वैल्यू क्या निकली, -3e⁻x² sin 2x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, u की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। u क्या होगा, e⁻−1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p। p की वैल्यू क्या है, -4x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻−1/2 ये हट जाएगा। ये क्या हुआ, ये से ये 2 टाइम गया और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 2 बाहर आया, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। ये 2 से 2 गया तो बचा गया सिर्फ e⁻x²। ये हमारी u की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब i की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। ये क्या होता है, q -1/2 dp/dx -1/4p²। ठीक है, q की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4x² -1 -1/2 dp/dx। p का इंटीग्रेशन क्या होगा, और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4। लेकिन कैसा, माइनस का, x का डिफरेंशिएशन 1 और -4 एज इट इज। फिर -1/4 p का स्क्वायर। p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16x²। तो मैंने यहाँ लिखा 16x²। इसको फर्दर अब हम सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 4x² -1। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2। ये क्या, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। ये क्या हो जाएगा, -4x²। ठीक है, 4x² माइनस का 4x² क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचा, 2 - 1 = 1। तो हमारे पास i की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब फटाफट क्या करते हैं, नॉर्मल इक्वेशन में पुट अप करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, फिर जगह बनाते हैं। मैंने अब हम i की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी अब, d²v/dx² प्लस v। i की वैल्यू क्या हो गई, 1। r/u, r की वैल्यू कितनी है, -3e⁻x² sin 2x/u। u की वैल्यू क्या, e⁻x²। तो क्या होगा, e⁻x² से x² क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, -3 sin 2x। अब इसकी हम डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगी, m² + 1 = 0। तो cm यहाँ से क्या निकल जाएगा, वही सेम 0 प्लस माइनस आयोटा निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos c1 cos x + c2 sin x। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये क्या ऐसा हो जाएगा, देखिए m² -1, फिर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा रूट। ये क्या हो जाएगा, आयोटा, तो 0 + माइनस आयोटा। फिर सी एफ का मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया। ठीक है, सी एफ निकल गया, हम पी आई निकालना है। तो पी आई कैसे निकलेगा, fx/fd। fx यहाँ क्या है, -3 sin 2x, माइनस का 3 sin 2x/fd। fd की वैल्यू क्या है, d² + 1। ये हो जाएगी d² + 1। फटाफट से हम कर रहे हैं, -3 sin 2x। इस कंडीशन में इस सब्स्टिट्यूट करते हैं, d² = -a²। a की वैल्यू है कितनी है, 2। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 + 1 -3। फिर -3 से -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बचा क्या, सिर्फ sin 2x। तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास, cf + pi। ये हो जाएगा c1 cos x + c2 sin x + sin 2x।
ये हमारे पास क्या है, पूरी v की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास u की वैल्यू भी है, v की वैल्यू भी है, बस पुटअप करना है। ठीक है, चलिए यहीं पर कर देते हैं और ये क्वेश्चन भी खत्म करते हैं। फिर एक फटाफट से एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको भी फिनिश करते हैं, फिर वीडियो लेक्चर फिनिश। चलिए, हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा। इसमें एक स्टेप लिखना भूल गए, आपको सेकंड स्टेप याद है ना, आपको लिखना रहेगा लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन बी y इक्वल्स टू u इनटू v। ओके, तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, u इनटू v, जो कि क्या है e टू द पावर x स्क्वायर c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस sin 2x। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। आई होप आपने भी फटाफट से ये आंसर लाए होंगे, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट किया क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा अगर मैं फटाफट डायरेक्ट करूंगी तो, क्योंकि आप तो ये करके बैठे थे, मैंने आपको बोला था। ठीक है, ये रहा हमारा कंप्लीट आंसर। इसके बाद चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, ये अगला थोड़ा सा टफ हो सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड हियर ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप जल्दी से पॉज करके ट्राई कीजिए। आई होप आपने अभी तक ट्राई कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वही हमारी मेथड, क्या ये कौन सी कैटेगरी की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमें सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाला डेरिवेटिव कोफिशिएंट जो प्रेजेंट है उसका कोफिशिएंट मतलब उसकी टर्म मल्टीप्लिकेशन में जो है वो क्या है, 1 होना चाहिए। 1 है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर हम देखेंगे दूसरे डेरिवेटिव कोफिशिएंट्स के क्या कोफिशिएंट्स, मतलब उनके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई में उसको देखेंगे। यहाँ पर फंक्शन है, पहली ही चीज से क्लैरिफाई हो गया हमको कि यहाँ पे अगर वेरिएबल है तो ये किस कैटेगरी की होगी, वेरिएबल कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब उसके लिए तो हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ी है, क्या ऑर्डर 2 है, हाँ ऑर्डर 2 है, तो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी क्यू एंड आर निकालेंगे। P की वैल्यू क्या हुई 2x, Q की वैल्यू क्या हुई x स्क्वायर प्लस 1 एंड R की वैल्यू क्या हुई x क्यूब प्लस 3x। ठीक है, U की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना रहेगा कंप्लीट सॉल्यूशन B y इज इक्वल्स टू u इंटू v। ठीक है, U की वैल्यू क्या होगी e टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x का 2x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसल, हमारे पास i क्या वैल्यू e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर बाई 2। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई u की। अब हम i भी निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा q, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे। अब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब Q की वैल्यू पुटअप करेंगे सबसे पहले हम, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ P, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/4 स्क्वायर ऑफ P, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल, एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसल, मतलब हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, हमारे पास आई की वैल्यू भी आ गई, हमने यू की वैल्यू भी निकाल ली, बस हमको किसकी वैल्यू निकालना है अब वी की। चलिए उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे
जो कि क्या होती है डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई बी होता है, लेकिन हमारी आई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो हमारी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, खत्म। सिर्फ इक्वल में आर वाई यू, आर की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब प्लस 3x के अपॉन में e टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। एक काम करते हैं, ये माइनस वाली टर्म को हम ऊपर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगी, थोड़ी अच्छा लगेगा, डिफिकल्ट कम लगेगा हमें। तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। अब देखिए आप इसको किस टाइप पे आप इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए। अब यहाँ पर देखिए किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली तो बन ही नहीं रही है, और हमने जो टाइप के फॉर्म पढ़े थे लीनियर फॉर्म्स वो भी नहीं बन रहे। तब हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचता है v की वैल्यू निकालने के लिए, जो कि है इंटीग्रेशन। बोथ साइड हम इंटीग्रेट करते जाएंगे और v की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 बार है तो हमें कितनी बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि कोई सा और मेथड हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ना लीनियर मेथड्स लग रही है और ना ही हमारी जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना उस टाइप से लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके ही v की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसका रीजन मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ उस टाइप के आसार नहीं दिख रहे कि हम डायरेक्ट v की वैल्यू निकाल सके, ठीक है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि भाई इंटीग्रेशन कर दो। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसके लिए आपको इंटीग्रेशन तगड़ा वाला आना चाहिए, तगड़ा वाला नहीं, बेसिक्स वाला कह सकते हैं, आपको 12th वाले लेवल का आना चाहिए आपको। तो आप फटाफट ये कर दोगे, एग्जाम में इतना टाइम तो है नहीं, फटाफट आपको आना चाहिए चीजें, ठीक है। चलिए एक बार इंटीग्रेशन किया बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, dv बाय dx में, ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़े से डिफिकल्टी लेवल आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको स्किप भी नहीं कर सकते ना, थोड़ा लेंदी है ये। इधर भी इंटीग्रेशन करना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कठिन वाला है। चलिए अब कैसे किया जाए, इधर से इंटीग्रेशन मैं भी सोच रही हूँ, आप भी सोचिए, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2x dx, और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेट्स से c1, ठीक है। अब हमने कभी भी e टू दी पावर में कोई सा फंक्शन देखे कि हमने सिर्फ e टू दी पावर में सिंगल वेरिएबल ही देखा है, मतलब e टू दी पावर x, e टू दी पावर हाँ इसी टाइप के फंक्शन देखे। लेकिन यहाँ पर देखिए e टू दी पावर में एक्स स्क्वायर बाई 2, थोड़ी डिफिकल्टी कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना, ये डिफिकल्टी पैदा कर रहा है यहाँ पर। तो इसको एक काम करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं t से। तो मैंने यहाँ सपोज किया, मैं यहाँ साइड से लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 को मैंने सपोज किया है t, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x बाई 2 इज इक्वल्स टू dt बाई dx। तो क्या हो जाएगा, ये x, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये dx की तरफ हो जाएगा, तो क्या हो गया x dx, जैसा कहा जाएगा x dx किसके बराबर हो गया, dt के बराबर। x dx भी हमारे पास है, ठीक है, ये हो गया e टू द पावर t। अब यहाँ देखिए, ठीक है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर किसके बराबर होगा, अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू टी है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2t, तो ये हो जाएगा हमारा 2t प्लस 3 e टू दी पावर t, ये वाला टर्म तो t बन गई, और ये क्या हो गया dt प्लस c1, ठीक है, समझ में आया आपको। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ये अलग सी टर्म है हमारी प्लस c1। इसका इंटीग्रेशन कैसे हो गया, आपके फंक्शंस जो आप देखते थे, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2, प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर करते हैं, अब हम दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, और कैमरे में देख लूं मैं, हाँ चलो दिख रहा है। तब हम इंटीग्रेशन करते हैं,
यहाँ पर देखिए पहला फंक्शन क्या बनेगा, ये बनेगा और ये क्या बनेगा, सेकंड नंबर की प्रायोरिटी पे आएगा। आइलेट के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पहले क्या आएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन आएगा और सेकंड पे क्या आएगा हमारा एक्सपोनेंशियल। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। डायरेक्ट में प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ, है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, dv बाय dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाले फंक्शन को कांस्टेंट 2t प्लस 3, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा ये 2, सेकेंड वाले फंक्शन का वापस से इंटीग्रेशन e टू द पावर t, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा वापस से इंटीग्रेशन और प्लस में c1 चल रहा है, क्या हो जाएगा ये 2t प्लस 3 e टू द पावर t माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 e टू द पावर t प्लस c1। इसको हम और ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2t e टू द पावर t प्लस 3 e टू द पावर t माइनस 2 e टू द पावर t प्लस c1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2t e टू द पावर t तो एज इट इज 3 e टू द पावर t माइनस 2 e टू द पावर t, तो क्या हो गया प्लस 1 e टू द पावर t, तो इसको ये हो गया। अब दोनों में e टू द पावर t है तो हमने कॉमन निकाल लिया, 2t प्लस 1 e टू द पावर t प्लस c1, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, dv बाई dx की। अभी सिर्फ dv बाई dx की वैल्यू आई है, अभी तो एक बार और इंटीग्रेशन करना, जब किसकी वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको क्या करना है, आखिरी में वापस जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था वापस रिप्लेस करना है। तो 2 t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2, हमने सब्स्टिट्यूट करी एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटू में 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, प्लस 1 e टू द पावर t एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। ये आ गई हमारी dv बाय dx की वैल्यू। अब बस एक बार और इंटीग्रेशन करना है और हमारी v की वैल्यू आ जाएगी, जो की वैल्यू है हमारे पास। तो क्या करेंगे हम, आंसर कंप्लीट आंसर निकाल देंगे। अब एक बार इंटीग्रेशन और करना है हमें, चलिए इसको अब हम रब करते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं सबसे पहले। dv बाई dx की वैल्यू क्या है, ये इसे एक काम करते हैं, इधर इस टर्म को इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। वापस से क्या करना है, बहुत सारी इंटीग्रेशन करना रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी इसमें भी हमें क्या हो रहा है, वैसे आसान नहीं दिख रहे, वैसी कंडीशन नहीं दिख रही कि हम हमारी लीनियर मेथड से सॉल्व कर दे या फिर हम जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली प्रोसेस होती थी उससे सॉल्व कर दे। हमें वापस से इंटीग्रेट करके किसकी वैल्यू निकालना रहेगी, v की निकालना रहेगी। बोथ साइड इंटीग्रेशन आपको प्रॉपर लिखना रहेगा, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, आपको बीच बीच में जो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स या फिर बाय सब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, वो आपको प्रोसेस करनी रहेगी, वो आपका काम है। मैं आपको समझा रही हूँ, आपके नोट्स वगैरह आप प्रॉपर इंग्लिश लिख कर बीच बीच में अच्छे सेंटेंस जोड़कर प्रॉपर नोट्स बनाना, ठीक है। चलिए, और अगर आपको नीड हो तो आप मुझे कमेंट में बोल देना, मैं पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन वगैरह में ऐड कर दूंगी, ठीक है। चलिए, वो साइड इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, इस चीज का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट, सब x के dx के रिस्पेक्ट होगा, ठीक है। ये टर्म क्या बन जाएगी, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब एक एक टर्म का करें क्या पहले, तब यहाँ पर देखिए वापस से क्या कंडीशन बन रही है, एक्स स्क्वायर है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि वापस से एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम t सपोज करें,
तो क्या हो जाएगा, ये भी मैं भी पहली बार ही कर रही हूँ, तो आपको भी मेरे साथ ही ट्राई करना है, ठीक है। आप क्या क्या अगड़म तिगड़म लगा सकते हैं। वापस से टी सपोज करें हम, तो एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के इक्वल आ जाएगा, तो एक्स डी एक्स हो जाएगा। लेकिन एक एक्स और बच रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। चलिए सोच रहे थे मैं थोड़ा पानी पीकर आती हूँ, प्यास लग रही है। थोड़ा अगड़म तिगड़म सोचिए यहाँ पर, जैसे ये तो डायरेक्ट हो जाएगा C1x, यहाँ पर इंटू 1 करके जो हम प्रोडक्ट जरूर लगाते हैं वैसे लग जाएगा। थोड़ा यहीं पर आपको थोड़ा डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकती है। चलिए जब तक आप मुझे तुम पानी पीकर अभी आई। तो चलिए गाइस, अब क्या किया जाए, मुझे अभी भी समझ नहीं पड़ रहा है क्या करें। बताओ बताओ बताओ, आप सोचो, आपकी टर्न। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर तो कुछ अगर हम सब्स्टिट्यूट करें भी तो एक्स डी एक्स को हम डी टी सपोज कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से एक एक्स निकाले तो एक एक्स बच जाएगा, मतलब यहाँ पर तो कुछ अगड़म तिगड़म लग नहीं रहे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट रख के देखते हैं, फिर आगे देखते हैं इसके साथ क्या करना है, ठीक है। चलिए ये वाले टर्म को मैंने एज इट इज रहने दिया। हो सकता है ये टर्म आगे जाके अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाए, या फिर कोई सी ऐसी कंडीशन बन जाए कि अपने आप एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाली टर्म को देखिए। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या करना सीखा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर सिंपल इंटीग्रेशन में आते हैं तो हमने उसका इंटीग्रेशन सीखा है कैसे करते हैं। लॉग और e टू दी पावर का हम क्या करते हैं, इंटू 1 करके करते हैं, ठीक है। हम यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, e टू दी पावर में भी एक ऑलरेडी फंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें इंटू 1 करके इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए इसको करते हैं, इंटू 1 किया तो फर्स्ट फंक्शन तो हमारा ये रहेगा, सेकंड फंक्शन ये रहेगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन में क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर चेन रूल से क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 का भी डिफरेंशिएशन होगा, ये क्या हो जाएगा 2x बाई 2। इसे अब हम रख करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाले फंक्शन का वापस से इंटीग्रेशन इंटू एक्स प्लस, ये तो हो गई हमारी एक टर्म, ये dx प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, c1x प्लस c2, एक अनदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम कितनी बार 2 बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हम और फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस ये क्या हो जाएगा, x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस c1 ऑफ x प्लस c2। हमारे पास ये वैल्यू आ गई किसकी, v की। अब आगे देखते हैं, अरे ये टर्म तो हट ही गई, ये देखो प्लस की एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, और इधर माइनस में भी वही टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ये तो अपने आप ही हट गई। मैंने कहा था ना कि आगे आके भी कुछ ऐसी प्रोसेस हो सकती है कि अपने आप ही क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए टर्म। तो अच्छा हमने इसको ज्यादा माथा बच्चे इसमें नहीं करी, मतलब हमने ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं किया। तो कभी आपके सामने भी ऐसी कंडीशन आ रही है कि आप इंटीग्रेशन करने में थोड़ी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, तो आप कुछ टाइम तक उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करो और बाकी टाइम्स को प्रोसीड करो, तो हो सकता है कुछ मिलता जुलता मिल जाए और बन जाए या फिर एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तब हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म बची है, क्या बची है वो, हमारे पास यहाँ पर लिखते हुए v की वैल्यू क्या है, ये तो हट गया, तो x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1x प्लस c2।
ये हमारी वैल्यू आ गई v की, और हमारे पास u भी है और v भी है, तो हमारा आंसर आ गया। चलिए, चलिए, सो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, वहां पर एग्जाम में CS मत लिख कर आना, कंप्लीट सॉल्यूशन लिख कर आना, ठीक है। सो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी y is equals to u into v, that is u की वैल्यू क्या है, e to the power minus x square by 2 into v की वैल्यू क्या है, x into e to the power x square by 2 plus c1x plus c2, ये हमारी आ गई y की वैल्यू, और ये क्या है हमारा कंप्लीट आंसर है। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इतनी मुश्किल से आंसर निकाला तो अच्छे से ही लिखे, है कि नहीं। y is equals to, ये आ गया हमारा कंप्लीट आंसर। तो एक बार हम मैच कर लेते हैं कि आंसर सही है या नहीं। x इंटू टू द पावर एक्स स्क्वायर c1x प्लस c2। अब आप चाहो तो इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो, जैसे इसमें आंसर दिया है उन्होंने, इस टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, कैंसल हो, बचाया क्या, सिर्फ x प्लस c1x प्लस c2 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, आप चाहो तो और फर्दर सॉल्व कर सकते हो। कैसे होगा ये, इसे हम और फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई किया तो बचाया क्या, सिर्फ x प्लस ये टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, c1x प्लस c2 और इनटू में क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ये हो गई हमारी y की कंप्लीट वैल्यू अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, x प्लस c1x प्लस c2 e टू द पावर माइनस एक्स बाय 2। बस किया कुछ नहीं है, ये वाली टर्म को दोनों में मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो बचेगा सिर्फ x, और ये वाली टर्म में एज इट इज मैंने ब्रैकेट लगा के इनटू मल्टीप्लाई में लिख दिया, क्योंकि अंदर हम मल्टीप्लाई करते भी तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, इसलिए इसको बाहर ही रहने दिया। तो ये थे हमारी मेथड सॉल्यूशन नंबर 2, जहां पर हमने देखा रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाय dx को हमने रिमूव करने की कोशिश करी, और सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। ठीक है, आई होप आपको दोनों मेथड सॉल्यूशन समझ में आ गई होगी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी वो, और अभी के जो करंट लेक्चर में हमने स्टडी की वो। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं मेथड सॉल्यूशन नंबर 3। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।